ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपॉइंटमेंट के लिए जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ रही है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं पाइसेस आपके लिए सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप की बात करते हैं, नॉट करियर, वो बाद में बात करेंगे। करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सिचुएशन मुझे ऐसे लगती है कि मे बी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट इन अ स्टेबल मैनर। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि यस ऑफ कोर्स आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी जॉब पे, एंड यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ठीक है, उम्र चाहे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड काम कंपोज। ओके, और आप चाहते हैं कि कोई लॉयल पार्टनर आपकी तरफ आए, ना कि कोई कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इट्स अबाउट लॉयल्टी। सो आप अपनी तरफ से यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर पार्टनर, बट उनकी तरफ से हमें नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, बट येस दे डू लव यू। एक्चुअली देयर इज समबडी। वाटर साइंस हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, but I don't know, maybe they don't have that like guts to reach you out or tell you, या कुछ सिचुएशन कम्प्लेक्स है, वो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, यस ऑफ कोर्स उनके मन में फीलिंग्स है। ठीक है, पाइसेस जैसे आपके हैं वैसे उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ऐसा लगता है कि यस ये पर्सन लाइक आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट, दैट मीन्स यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, कि आप दोनों ही एक दूसरे को वही एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एक जैसी वो वाली वाइब्स दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत एनर्जी आ रही है। ये पर्सन हो सकता है आप लोगों के बीच में बात नहीं चल रही, दूरियां आ गई हैं, और शायद हो सकता है इस पर्सन के मन में फीलिंग्स आपके लिए है, नो डाउट। ये दूर है आपसे, ठीक है, दूरी पे है, और हो सकता है कि इमोशनल दिस पर्सन फील्स इमोशनल कनेक्शन आपके लिए, और बट एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस आ चुका है आप लोगों के बीच में। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि बात नहीं हो रही है, या ये पर्सन लाइक एक स्टेप फॉरवर्ड करने में एक फियर है, इसलिए अपने आप को कुछ कुछ ये भी वजह हो सकती है कि आप लोग थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस ये है कि ये हमेशा अपनी ही फीलिंग से भागते रहते हैं। दे आर जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग। ठीक है, फायर साइंस भी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, फायर एंड अर्थ साइंस भी। ओके, साइंस सभी हैं बेसिकली। इट्स अबाउट योर स्टोरी कि ये आपको मैच कर रही है तो ये आपकी है। ओके, सो लोग हमेशा साइंस के बारे में बात करते हैं कि हाँ साइंस, देखिए अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको ये मैच कर रही है, चाहे क्रॉस वॉचर क्यों ना हो, दैट देन दिस इज योर स्टोरी। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट्स लाइक रनिंग रनिंग, कि ये पर्सन भाग रहा है, इसको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता इस पर्सन को। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। पता नहीं किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है कि पास्ट में से निकल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ इनकी लाइफ में मतलब है थोड़ा सा नाइट ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स दे आर लाइक ऑलवेज रशिंग, भाग रहे हैं, कब भागते हुए आते हैं या भागते हुए चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जी है स्टेबिलिटी, दैट यू वांट, यस ऑफ कोर्स आप चाहते हैं ये ऑन ऑफ का चैप्टर खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है आप कैजुअली उनके साथ बात करते हैं ऑन ऑफ, कि कभी मैसेज ड्रॉप कर दिया, इट्स ओके, जस्ट टू चेक कि क्या स्टेटस है इस पर्सन का, ये हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन बट फ्यू ऑफ यू। अब ठीक है, ये नहीं कि सबके लिए नहीं है, फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है, बट यू आर पेशेंटली वेटिंग, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा। भागने दो इस पर्सन को जितना भागता है, क्योंकि पाइसेस की ये टेंडेंसी है दैट पाइसेस आर
अभी फिलहाल ये टेंडेंसी है, बिकॉज स्पाइसेस वैसे तो बड़े इमोशनल है, बट राइट नाउ आई थिंक दे आर नॉट इन अ मूड टू चेज एनीबडी। अभी आप स्पाइसेस मूड में नहीं है किसी को चेज करने के लिए, तो वो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है फॉर दिस कनेक्शन। बट यस, अंदर से चाहते हैं आपकी ये वर्क करे, ओके। इफ देयर इज समबडी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यस, ये स्टार कार्ड और टेम्परेंस, दैट मीन्स यू फील लाइक अ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि यस, यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और पाइसेस के लिए आई थिंक यू वांट टू कम्युनिकेट, आप चाहते हैं लेकिन ये पर्सन रीच आउट करे, ओके। लाइक आप ये सोचते हैं शायद कि ये पर्सन रीच आउट करें अपने आप से, अपने तरीके से, ओके। आउटकम क्या है? वी आर गेटिंग एम्प्रेस एनर्जी, ओके। सो पाइसेस, यहाँ पे दो बातें हैं। प्लीज स्टे वेयर यू आर। ऐसा लगता है कि अपने जोन, लाइक मेंटेन करके रखिए। और जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, ठीक है। किसी के लिए ये नहीं कि आप अपने आप को चेंज कर दें, किसी के लिए ये नहीं कि आप बस चेज ही करते रहें, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप कई पाइसेस ये पूछते हैं कि पाइसेस की लाइफ में लव कब आएगा। वो तब आएगा व्हेन यू विल लव योर सेल्फ कंप्लीटली, और एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी, एम्प्रेस एनर्जी। सो यस, लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई थिंक। मैं फिर से हम ये रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पे, आज मैं ये क्लियर कर देती हूँ इस रीडिंग में कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है, ठीक है। सेल्फ लव, ठीक है। जो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो रोने धोने वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने सरेंडर किया है। तो वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी हियर, ओके। कि पोटेंशियल है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई नया भी हो सकता है। पर पास्ट लाइफ का मतलब ये होता है, वाटर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है अगेन, तो फेलो वाटर साइन हो सकते हैं। तो इट्स लाइक कि चाहे न्यू कनेक्शन क्यों ना हो, बट ऐसा लगे कि जैसे यू आर मेंट फॉर ईच अदर, ओके। सो वो चीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो पाइसेस के लिए आउटकम क्या है? वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी, ओके। तो इसका यही मतलब है कि कभी भी चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कंप्लीशन, 10, ओके। सो ये शायद हो सकता है कि कभी भी चीज़ें आपकी लाइफ में, यू नेवर नो कि लाइक कुछ अच्छा मोड़ ले ले जिंदगी, वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ रही है। अब वो हर चीज, हर पर्सन के लिए जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए, सबके लिए ये अलग है, ये नहीं है कि आपके, मतलब जो भी देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपने अपनी जर्नी शुरू की है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर हाफ वे देयर। तो कीप ऑन वर्किंग, द मंत्रा इज कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ, डोंट इग्नोर योर सेल्फ, ठीक है। और डोंट बी को डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए इमोशनली इन एनी वे, ओके। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हाँ, ये जरूर है कि यस, कि आप लाइक, इट्स नॉट अबाउट ईगो, दैट यू आर कीपिंग ईगो, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, कि पाइसेस को किसी की जरूरत नहीं है। पाइसेस को उस इंसान की जरूरत नहीं है जिसको उसकी कदर नहीं है। दिस इज द करेक्ट वर्ड, ओके। सो इसका मतलब कि देयर आर लाइक ओपन डोर, ठीक है। आपके जो डोर्स हैं वो ओपन है, किसके लिए? फॉर द राइट वन। इसका मतलब कि बिलीव है, इसका मतलब है कि ट्रस्ट है, ओके। और जब ये बिलीव और ट्रस्ट रहता है तो फिर भगवान सुनते हैं। अगर बिलीव और ट्रस्ट खत्म कर देते हैं आप, ठीक है, ये बोल बोल के कि नहीं, पाइसेस की तो लाइफ ऐसे है, ऐसे, आप उसको अफर्म कर देते हैं बार बार, नेगेटिव बोल बोल के, तो बिलीव खत्म हो जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, तो वहां रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब ये सोच लीजिए कि आप क्या अफर्म करना चाहते हैं। तो आज से बी पॉजिटिव, ओके। सो चलिए, अब हम बात करेंगे पाइसेस के करियर की। ऑफ कोर्स, करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट कि करियर वाइज पाइसेस के लिए हाउ इज योर वीक गोइंग टू बी लाइक। करियर वाइज पाइसेस के लिए ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा?
expansion, growth, and Queen of Wands. Okay, so whatever you are looking for, whatever you want is coming towards you. ठीक है, Pisces, be ready. आप जो चाहते हैं और आप जो भी अपनी लाइफ में ख्वाहिश करते हैं वो आपकी तरफ आएगा अपने आप, इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, अगर आप मान लीजिए जॉब, कोई अच्छी जॉब का वेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन, ग्रोथ और मनी वाइज इन एवरी वे। आई थिंक जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और अगेन हमारे पास यहाँ पे लाइक स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गोल के और नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि यस, वी आर गेटिंग दैट, मान लीजिए कि कुछ ऑफ बैलेंस था लेटली, हो सकता है। ठीक है, कुछ ऑफ बैलेंस था तो वो भी अब बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते। ऐसा लग रहा था कि कुछ डगमगा रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आई थिंक इस हफ्ते एम्प्रेस एनर्जी है। अगेन पाइसेस की रीडिंग हो और एम्प्रेस ना आए तो वो हो नहीं सकता। वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी, इसका मतलब ये है थिंग्स विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, हैप्पी फॉर यू, कंटेंट फॉर यू। ओके, और री इवेल्युएटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप इट्स लाइक लेवलिंग अप। यस, री इवेल्युएट कर रहे हैं चीज़ों को कि कब क्या कैसे कहाँ कुछ कौन सी चीज़ फिट हो सकती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और ज़्यादा अपनी करियर में और आगे तरक्की कर सकते हैं। तो ये सारी री इवेल्यूशन, अब इसका री इवेल्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ लोग हो सकता है कि आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, या अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि आप लेवल अप कर सकें। तो ये एक अच्छी एनर्जी है, और ऑलवेज देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रोवाइजेशन जिसे हम कहते हैं, बिकॉज आप एक जगह बैठने नहीं वाले हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स एनर्जी का मतलब है कि नो, मतलब एक डिसकंटेंटमेंट, मतलब करियर उसमें ये बहुत अच्छा है। कि अगर आपका कोई विजन है तो उस वे में अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा है, दैट यू आर ऑलवेज लाइक इन सर्च ऑफ समथिंग, कि नहीं यहाँ नहीं, अभी और आगे जाना है। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, तो आउटकम की अगर बात करें, वी आर गेटिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सीम्स टू बी गुड एनर्जी, मनी वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, यू विल बी एबल टू सेव ओके मनी, जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, और ओवर एक्सपेंडिचर से बचने की जरूरत है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फाइनली क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल? अगेन वी आर गेटिंग दैट so many cards. Empress energy. Okay, be creative. तो एम्प्रेस, आपके एंजल्स आपको यही बात कहना चाहते हैं पाइसेस की एम्प्रेस एनर्जी में रहिए। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि सेल्फ लव, क्रिएटिविटी। ठीक है, अपने आप को ब्लॉक नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। ओके, एंड मूव ऑन, आगे की तरफ बढ़िए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ें डिले कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पोस्टपोन कर रहे हैं, और ये चीज़ है जो आपको स्टक रख रही है। ओके, सो मे बी इट्स अबाउट स्ट्रेस, लोग आपको डराते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, तो लोगों की बातों में नहीं आइए। अपने आप जो चीज़ आपको लगता है कि यस इट्स टाइम टू डू, तो आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, इन अ राइट वे। और गिल्ट, अगर कोई पुराना गिल्ट है तो उसको निकाल दीजिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास शेडिंग ऑफ लेयर आ रहा है, मूव फॉरवर्ड। चैरियट का मतलब है कि आगे बढ़ना। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज बस बढ़ते रहना। और देन वी हैव ये अगेन पेज ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ फ्री बर्ड, सो यू आर अ फ्री बर्ड। ओके, तो आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि बंद के मत रहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ ताले तोड़ के बाहर निकल, इसका मतलब ये है कि अपनी सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाइए। ठीक है ना, जहाँ है, जिस सिचुएशन में है, अपने आप को लाइक अपनी एनर्जी को एक्सपैंड कीजिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।